हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारा इंडियन पॉलिटी है। उसका एक टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसके स्रोत क्या क्या हैं। मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो लगभग 60 देशों का संविधान जो है पढ़ा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन लोगों ने। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, सारी चीजें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप जा करके देख सकते हो। तो इतने सारे देशों का संविधान पढ़ा था, तो कौन से ऐसे देश थे जिनसे हमने क्या क्या चीजें ली, क्या क्या मेन मेन चीजें हमने ली। तो आज हम वेरी क्विक वे में इसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये समझ लीजिए कि उसको पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया था, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन का 1/3 पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। ठीक है, फिर भी मैं कुछ मेन चीजें आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मेजर सोर्स हो गया, फेडरल स्कीम्स हैं, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट है, और स्टेट और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यहाँ से ली गई थी। दूसरा हमारा आता है कंट्री कनाडा। कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअल पावर विद सेंटर, और एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपका रशिया यूएसएसआर हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने यूएसएसआर से ली हैं। और आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों जस्टिस की बात करता है, ये हमारा यूएसएसआर से लिया गया है। उसके बाद है जर्मनी, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, आपातकालीन स्थिति जो लगती है, वो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन हमने कहाँ से, जर्मनी से लिया है। उसके बाद आता है फ्रेंच। फ्रेंच से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, आपने प्रियम्बल में भी पढ़ा होगा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट जो है हमने फ्रेंच से लिए हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, मतलब राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इन दोनों हाउसेस की जो जॉइंट सीटिंग है वो भी हमने कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब अमेरिका की बात करेंगे, यूएसए की, वहां से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ली है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं, वो भी हमने यूएसए से लिया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हम हटा सकते हैं, तो वो प्रोसीजर भी हमने कहां से, यूएसए से लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जो हमारे पास अमेंडिंग पावर्स है। जैसे कि उस टाइम पे जब हमारे 395 आर्टिकल्स थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था, लेकिन इस टाइम जो है 448 आर्टिकल्स हैं, तो अमेंडमेंट प्रोसीजर की वजह से हैं। तो ये अमेंड प्रोसीजर जो हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और अपर हाउस मतलब जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो मेंबर्स हैं उसके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो भी हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। अब बात करेंगे ब्रिटेन की। देखिए, ब्रिटेन ने तो हमारे ऊपर रूल ही किया है, तो बहुत सारी चीजें वहां से ली हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ वहां से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, आप जानते हो दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है, पार्लियामेंट के जो लोग हैं, दैट इज पार्लियामेंट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, बाइकैमलिज्म, मतलब दो हाउस होने चाहिए, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, तो ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम जो है हमारे यहाँ, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मिलते हैं उनको, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को, ये भी कहां से लिया है, हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, और उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है ये भी हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद हमारा आ गया आयरलैंड। आयरलैंड से हमारी डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी जो है आयरलैंड से ली गई है। और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स जो है वो भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कराते हैं, जो उसका मेथड है वो भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है।
ठीक है। उसके बाद बचा जापान। तो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ये चीज हमने ली है जापान से। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स थे जिससे आप जो है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में या एसएससी में, सीजीएल में, पीसीएस में, ठीक है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आप इन चीजों को जो है ध्यान रखिए। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये चीजें बताई है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू।